हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं 19,600 की कॉल में मैंने एंट्री की थी, जो कि मेरी गलत एंट्री हो गई थी। 77 रुपये पे स्पाइक प्राइस प्रीमियम में हुआ, जिस वजह से मेरी 77 पे बाइंग हो गई और सीधे 70 रुपया करके प्राइस गिर गया और मेरा लगभग 2-250 के आसपास लॉस दिखाने लगा। लेकिन मैंने 10 पॉइंट के आसपास मैंने सोचा कि स्टॉप लॉस लेते हैं, अगर मेरे ट्रेड मेरी साइड में जाती है तो मैं इसको रोकूंगा, वरना मैं एग्जिट कर लूँगा। फिलहाल आप देख सकते हैं लगभग 67-68 के आसपास प्राइस चल रहा है और मेरी एक तो गलत एंट्री हो गई थी, लेकिन फिर भी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के मैं देखता हूँ, अगर ट्रेड मेरे साइड में जाती है तो ठीक है, वरना मैं एग्जिट कर लूँगा। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जिट ही कर लूँ। तो इस तरीके से मैंने जो है ये ट्रेड फर्स्ट बनाई थी, जिसमें मैंने लगभग 367 का लॉस लिया था। उसके बाद में थर्ड एंट्री ये मेरी है। इससे पहले मैंने बैंक निफ्टी की 44,100 की कॉल ली थी, जिसमें मेरा 300 तक प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन अंततोगत्ता मैंने इसमें 180 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। देन उसके बाद में मैंने थर्ड ट्रेड बनाई 19,600 की कॉल में फ्री एंट्री की, और इसकी बाइंग प्राइस जो मैंने ऑर्डर लगाया था 101 रुपये का ऑर्डर लगा था, और मेरा जो एवरेज निकल के आ रहा है उस हिसाब से मेरा ओवरऑल रिटर्न जो है आप देख सकते हैं लॉस में ही चल रहा है। लगभग 174-75 रुपये के आसपास मेरा लॉस दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले बैंक निफ्टी में जो है 180 का प्रॉफिट किया था। देन उसके बाद में मैंने रीएंट्री 19,600 की कॉल में की, तो इस वजह से जो एवरेज प्राइस लगा इस हिसाब से ओवरऑल मेरा जो है लगभग 150 के आसपास आपको लॉस दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर ये मेरा प्राइस 110 के आसपास जाएगा तब मैं प्रॉफिट में आऊँगा। फिलहाल मैं इस ट्रेड में कोशिश करके एग्जिट कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैं कोशिश करके एग्जिट, अगर यहाँ पे मेरा प्राइस मेरे डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा। लेकिन मैं रुकता हूँ, देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है। इसमें भी मेरा लगभग 7 से 8-10 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस सोच रखा हूँ। अगर मेरा प्राइस मेरे साइड में जाएगी, मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव करेगी तो मैं रुकूंगा, वरना मैं इस ट्रेड से भी एग्जिट ले लूँगा और आज अपना जो ट्रेड है उसको बंद कर दूँगा, क्योंकि लगभग मेरी जो कैपेसिटी है उससे ऊपर अगर लॉस हो जाएगा तो फिर मैं मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, और मार्केट में सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी ट्रेड आप करते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक सर्वाइवल की तरह काम करना है यहाँ पे मार्केट में, क्योंकि जो सर्वाइव करेगा वही यहाँ पे टिकेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए यहाँ पर छोटे लॉस लेकर के आप सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सर्वाइव करेंगे तब आप चीज़ें आगे अच्छी तरीके से कर पाएंगे और सीखने का मौका आपको मिलेगा। हो सकता है आप पैसे ना कमा पाएँ, लेकिन आप सर्वाइवर की तरह अगर यहाँ पर टिके रहे तो मार्केट में हो सकता है कि फ्यूचर में अच्छा पैसा बनाएं। तो आपको यहाँ पर यही सब चीज़ें देखनी रहेंगी, और मैं भी कोशिश करके यहाँ पे कम से कम लॉस लेने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कभी कभी चीज़ें हाथ से छूट जाती हैं और लॉस आवश्यकता से अधिक बड़े हो जाते हैं। इस वजह से कई बार जो है मतलब डिमोटिवेशन आता है और लगता है कि चीज़ें हो नहीं पाएंगी, लेकिन समय के साथ साथ हो सकता है चीज़ें बदल जाती हों, और उसी प्रयास में मैं लगा हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि मेरी हर ट्रेड प्रॉफिट में जाए। लेकिन चीज़ें वैसी जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, और क्योंकि अगर लोग वीडियो दिखाते हैं इतने का प्रॉफिट या उतने का प्रॉफिट दिखाना, उसको वास्तविकता में उतारना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। उसके लिए आपके पास एक वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके बाद ही आप इस ट्रेड में या किसी भी ट्रेड में आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर लड़ते रहना है जब तक आपको एक ऐसे जोन में ना पहुंच जाए जहां से आप प्रॉफिट जनरेट करने लगे। तो कोशिश यही करते रहना है कि अपने लॉस को मिनिमाइज़ करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। बस यही एक ट्रेडिंग का रूल है जिसको हर कोई अपनाता है, और चूँकि जो चीज़ कही जाती है वास्तविकता में उसको धरातल पर उतारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब लैपटॉप और पीसी सामने होता है तो हर बार आपका ट्रेड लेने का मन करेगा, लेकिन आप जो है ट्रेड लेंगे और उससे बच नहीं पाएंगे। कई बार आप सोचते हैं कि आज मैं 2 ही ट्रेड करूंगा या 3 ट्रेड करूंगा, लेकिन जो सोचते हैं वो होता नहीं, उसके उलट उस दिन हो सकता है 6-7 ट्रेड वो ट्रेडिंग कर करके अपना लॉस बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज कर देते हैं। और इस चीज़ से मैं भी प्रेजेंट टाइम में कभी कभी ग्रसित हो जाता हूँ, और नॉर्मली हर ट्रेडर यही करता है, जिस वजह से उसके बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। तो हमें ये ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा कि मार्केट में अगर आए हैं तो लगभग 6 से 7 महीने तक किसी तरीके से हम यहाँ पर होल्ड कर पाएँ, और चीज़ों को उस हर वो मार्केट का हर व्यू देखना पड़ेगा आपको, जब तक आपको यहाँ ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ना बन पाएँ।